फजअलहु नसबन व सिहरा, हमने नसब वाला और ससुराल वाला बनाया। अल्लाह ने नसब को जिस एहतमाम से बयान किया, बाप दादा के नसब को, उसी एहतमाम से अल्लाह ससुराल को भी बयान कर रहा है। आप नसब वाले रिश्तों के तो जोड़ने के कायल हैं और ससुराली को लिफ्ट ही ना कराएं, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। और चंद बेवकूफ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सास की खिदमत की हदीस में कोई दलील नहीं है, ससुर की खिदमत की हदीस में कोई दलील नहीं है। इस्लाम आपको उंगली पकड़कर एक एक जुजिया नहीं बताता। जब इस्लाम ने बता दिया कि हमने इंसान को पैदा किया और दो खानदान दिए उसको, एक नसब वाला और एक ससुराल वाला, और दोनों को अल्लाह नेमत के तौर पे बयान कर रहा है, तो पता चलता है कि जो नसब के हकामात हैं करीब करीब ससुराल के भी वही हकामात हैं। बिल्कुल उन जैसे नहीं है, लेकिन यह कहना कि उनकी वैल्यू ही नहीं है, उनकी कोई कुछ भी नहीं है, ये गलत है 100%। जो फुकाहा ने लिखा है ना कि खिदमत लाजिम नहीं है, फुकाहा ने लिखा है कि बहू पे सास ससुर की खिदमत, उसका मतलब है कानूनी तौर पर कोई केस नहीं कर सकते आप अदालत में। और सासों को चाहिए कि उसको ऐसे रखो जैसे अपनी बेटियों को। ऐसा नहीं होता कि आपकी बेटियां बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हों, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि वो काम में सुबह से शाम तक जुटी हुई हों और कभी नो का ऑप्शन उनके पास हो ही नहीं।